जहाँ आईटी टीम बैठी है ना, उसके जस्ट सामने ही मेरा चश्मा रखा हुआ ब्लू कलर का। आईटी टीम बैठी जहाँ पे, वहीं पे चश्मा है। मेरा चश्मा देखा है? बस वही वहीं रखा है। हाँ, लाइव है। हेलो, गुड इवनिंग, जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एम आई ऑडिबल टू ऑल? मणिकर्णिका का मतलब बताओ कि कोई रानी लक्ष्मीबाई को बोलते हैं, लेकिन क्यों? अच्छा, पता नहीं यार। मणिकर्णिका घाट भी है भाई। जीएस वालों से पूछो ना यार, मैथ की क्लास में ये जीएस की बात कर रहे हो। शर्म नहीं आती तुमको? जय हिंद, जय हिंद सभी को, जय हिंद। 15-20 मिनट अभी बिल्कुल शांत रहेंगे सभी लोग, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक स्टार्ट कर पाए। कुछ टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें प्रॉफिट एंड लॉस करने से पहले पता होनी चाहिए। आपको पता भी है, बट मैं स्टिल आपको लिखवा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल में उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि हम सीपी यूज करते हैं। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। जिस प्राइस पर किसी चीज को खरीदा जाता है उसको सीपी बोलते हैं। फिर एक टर्म आता है एसपी। एसपी का मतलब होता है सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस, जिस प्राइस पर किसी चीज को बेचा जाए। फिर आता है मार्क्ड प्राइस, या कई बार इसको एमआरपी भी लिख के देता है। एमआरपी भी लिख के देता है। इसको मार्क्ड प्राइस भी बोला जाता है। इसको लिस्ट प्राइस भी बोला जाता है। इसको लेबल प्राइस भी बोला जाता है। इसको टैग प्राइस भी बोला जाता है। बहुत सारे नाम होते हैं, काम एक ही है, जो लिखा जाए। मार्क प्राइस, मान लो ये पेन है, इस पर 100 रुपए लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? 100 रुपए। 15-20 मिनट बिल्कुल शांति से सुनेंगे आप मेरी बात को, और कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? इस पर 100 रुपए लिखे हुए हैं। मैं इसको खरीद कर लाया 80 रुपए का, तो इसका मार्क्ड प्राइस जो था वो 100 रुपए था। मैं खरीद कर इसको 80 रुपए का लाया। डिस्काउंट पे मिला यार। आप लोग जब मॉल में जाते हो, जीन्स खरीदते हो, शर्ट खरीदते हो, या कुछ भी खरीदते हो, तो उस पर एक टैग लगा होता है। उस टैग को ही हम टैग प्राइस या मार्क प्राइस बोलते हैं। उसी को हम टैग प्राइस या फिर मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, या एमआरपी भी बोला जाता है कई बार। फिर उस पर लिखा होता है फ्लैट 20% ऑफ। तो डिस्काउंट किस पर मिला? 100 रुपए पर ही मिला। तो 100 का 20% यानी कि 80 का मैं खरीद लाया। मैंने उसको बेच दिया 90 रुपए का, तो सेलिंग प्राइस हो गया 90 रुपए। समझ पा रहे हो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस समझ पा रहे हो? सीपी, एसपी और एमपी का ये डिफरेंस बहुत जरूरी है, ठीक है? ओके, डन, थैंक यू। अरे भाई वैभव त्यागी जी, अभी हमने कहा कि 15-20 मिनट अभी शांत रहेंगे, आप कुछ नहीं बोलेंगे, ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं सिखा रहा हूं, उस पर ध्यान जा सके आपका। लेकिन त्यागी जी, आप व्यस्त हैं, किसी और सवाल में मस्त हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। अभी फिलहाल जो ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दूंगा अभी, कि जिससे मेरा पूरा बेसिक बिगड़ जाए, आपका बेसिक बिगड़ जाए। तो एक फ्लो में चल रहे हैं, पहले हम इसके फ्लो को समझेंगे, उसके बाद आपके सवाल को लेंगे, ठीक है? उसके बाद आपके सवाल को लेंगे। डन, चलो ध्यान दो। तो एमपी, एसपी, सीपी तीनों समझ में आ गया? कोई बात नहीं, इट्स ओके। अब हम बात करते हैं प्रॉफिट की। देखो भैया, कोई चीज बिक रही है, खरीदी जा रही है, तो फायदा तो होगा। फायदा कब होता है? इंसान को फायदा बहुत अच्छे से पता होता है। एक इंसान को अपना फायदा बहुत अच्छे से पता होता है। वो सस्ता खरीद कर लाए और महंगा बेच दे तो फायदा होगा। प्रॉफिट कब होगा? जब सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे, तो क्या होगा? फायदा होगा। होगा कि नहीं होगा? जब हम सेलिंग में से क्या माइनस कर दें? कॉस्ट माइनस कर दें, तब क्या होता है? प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, फायदा होता है। यानी कि सेलिंग प्राइस जब बड़ा रहता है प्यारे बच्चों कॉस्ट प्राइस से, तो हमेशा प्रॉफिट होता है।
वहीं बात करें लॉस की, लॉस कब होता है? मैं गाड़ी खरीद कर लाया 10 लाख रुपए की और 4 दिन बाद मैंने उसको 6 लाख रुपए की बेच दी। महंगा खरीदा था, सस्ता बेच दिया, तो घाटा हो गया। ठीक है, तो यानी कि जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, सेलिंग प्राइस छोटा होता है, तो घाटा होता है। क्लियर है बात सभी को? यहां बहुत छोटी छोटी चीजें लिख रहा हूं ताकि आपको सारी चीजें पता रहे। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट, डिस्काउंट भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता है। डिस्काउंट शब्द भी प्रॉफिट एंड लॉस में ही आता है। तो मुझे एक बात बताइए, डिस्काउंट कैसे मिलता है? डिस्काउंट, डिस्काउंट कैसे मिलता है? आप गए, इमेजिन करो, सब शॉपिंग करते हो यार, कोई तुम नए नहीं हो जो तुमने कोई चीज खरीदी नहीं है, सब शॉपिंग करते हो। आप पहुंचे मॉल में, आपने कोई सामान पसंद किया, उस पर टैग देखा, कितना लिखा है? 1000 रुपए लिखा है। उसके बाद आपने ऊपर देखा, अरे एक और टैग लगा है जिसपे लिखा है फ्लैट 20% ऑफ। तो 1000 रुपए का सामान 20% ऑफ करके 800 रुपए का बिक गया, यानी कि 200 रुपए का डिस्काउंट मिल गया आपको। कैसे पता चला कितने रुपए का डिस्काउंट मिला? डिस्काउंट कितने रुपए का मिला ये कैसे पता चलेगा? डिस्काउंट मिला आपको 200 रुपए का। कैसे? मार्क्ड प्राइस जो था उसमें से जब बिल बनकर आया तो पता चला, अरे बिल तो जो भैया कम का है ना, बिल जो है वो कम का है, 800 रुपए का बेच रहा है वो मुझे, 1000 रुपए का सामान था तो 200 का डिस्काउंट मिला। तो जब भी आपको डिस्काउंट निकालना होता है तो आपको सबसे पहले एमपी यानी कि उसका मार्क प्राइस क्या था और कितने का वो बिका है, इन दोनों के बीच का अंतर हमेशा क्या बताता है? हमेशा आपको डिस्काउंट बताता है। ठीक है, हमेशा आपको डिस्काउंट बताता है। फिर बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की। प्रॉफिट परसेंट रटने वाला कोई सवाल नहीं है भाई, रटना नहीं है, सोचना है, समझना है। फायदा कब होगा? जब महंगा बिकेगा, सस्ता खरीदा जाएगा। घाटा कब होगा? जब महंगा खरीदा था, सस्ता बेचा तो घाटा हो गया। डिस्काउंट कब मिलेगा? मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। राइट। अब बात करते हैं प्रॉफिट परसेंट की। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? जैसे मान लीजिए कोई चीज खरीदी जाएगी, बेची जाएगी, तभी फायदा होगा। कोई चीज खरीदी जाएगी और उसे बेचा जाएगा तभी तो फायदा है, घाटा होगा। मैंने 100 रुपए की खरीदी और मैंने 120 की बेच दी, तो सभी को दिख रहा है कि मुझे 20 रुपए का क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है। लेकिन 20 रुपए का फायदा हो रहा है, 20 रुपए का परसेंट में कितना है? तो 20 रुपए का प्रॉफिट है किस पर? कॉस्ट पर, क्योंकि यही बताता है कि आपने फायदा उठाया या घाटा। यही से कंपेयर होता है कि आपने फायदा लिया या घाटा। 100 की चीज 90 में बेच दो तो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस बताएगा कि तुम्हें घाटा हो गया। 100 रुपए की चीज 90 में बेच दो, मैंने क्या बोला? 100 रुपए की चीज 90 में बेच दो तो आपको घाटा होगा। राइट। तो 20 रुपए का घाटा हुआ किस पर? 100 रुपए पर। और उसका क्या चाहिए मुझे? परसेंटेज चाहिए, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना परसेंट आया? 20% आया। 20% का आपको प्रॉफिट हुआ है। कैसे निकला? ध्यान देना, ये ऊपर क्या लिखा था? प्रॉफिट। और कंपेयर किससे हुआ? कॉस्ट से। और उसका क्या निकालना था? परसेंटेज, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंट। यही लॉस की बात करें, लॉस की बात करें, 100 रुपए का सामान या मान लो 110 रुपए का सामान आपने 100 रुपए में बेच दिया, घाटा हो रहा है कि नहीं हो रहा? बताओ। घाटा हो रहा है। कितने का घाटा हो रहा है? 10 रुपए का घाटा हो रहा है। किस पर हो रहा है? कॉस्ट से ही पता चलता है कि घाटा है। उसका क्या चाहिए? परसेंटेज। ये क्या है? लॉस है। ये क्या है? नीचे सीपी है। और उसमें मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? 100 से। तो चाहे फायदा हो या घाटा हो, चाहे फायदा हो या घाटा हो, हमेशा सीपी पर ही होता है और उसका परसेंटेज निकाल दो। लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100, लॉस अपॉन में सीपी इंटू 100, ये हो गया आपका लॉस परसेंट। किसी को भी प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट में कोई दिक्कत हो तो पूछ ले मुझसे फटाफट, किसी को भी कोई दिक्कत समस्या हो।
क्योंकि फायदा या घाटा कब पता चलेगा यार? जब मुझे मेरी कॉस्ट का पता हो, मैं सामान कितने का लाया हूं, ज्यादा में बेचा तो फायदा, कम में बेचा तो घाटा। ठीक है, इन दो चीजों में किसी को दिक्कत हो तो पूछिए, वरना हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। डन, ठीक है। बात करते हैं डिस्काउंट परसेंट की, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट परसेंट, कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला। ये कोई फॉर्मूले नहीं है, इनको कोई फॉर्मूले मत समझना, कोई फॉर्मूले नहीं है, ये बेसिक चीजें हैं। तो डिस्काउंट कितने परसेंट का है वो कैसे पता चलेगा? कितना डिस्काउंट मिला है, कितनी एमआरपी थी, उसका परसेंटेज। मान लीजिए आप बाजार में गए, ठीक, आपने सामान पूछा कि भैया कितने का, उसने बोला 1000 रुपए की जीन्स है। बोले कितने कम कर लोगे भैया? बोले 50 रुपए कम करूंगा। समझो, तो 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है वो 1000 रुपए पर। ये क्या है? डिस्काउंट है। ये क्या है? मार्क प्राइस है। और बस हमें यही पता करना है कितने का डिस्काउंट हो गया। 3 जीरो उड़ गए। 5% का ही डिस्काउंट दे रहा है वो, इससे ज्यादा का डिस्काउंट नहीं दे रहा है। 5% का ही डिस्काउंट दे रहा है। तो डिस्काउंट कितने परसेंट का है, डिस्काउंट पता होना चाहिए कितने का मिल रहा है, किस पर मिल रहा है, उसका परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई। आ गया। ये बेसिक बेसिक चीजें मैंने खत्म करा दी हैं यहां तक। आई थिंक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी मैं सीधा सवालों पर चलूंगा तो समझ में आएगा। डन, चलो आओ सवालों पर। ये रहा पहला क्वेश्चन। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपने दिमाग में कॉस्ट प्राइस को 100x या 100 मानकर चला करो, या 100% मान के चलो, कुछ भी 100 में मान के चलो, क्योंकि बहुत सारी चीजें परसेंटेज में कैलकुलेट होती हैं। तो चाहे 100% मान लो, चाहे 100 मान लो, चाहे 100x मान लो। अब जैसे मैंने कहा, आपने दिमाग में मान रखा है, ये किसी को बताना नहीं है कि आपने क्या माना हुआ है। ठीक है, 100x माना है। कई जगह 100x काम करेगा, कई जगह फ्रैक्शन वैल्यू काम करेगी। वो अलग अलग तरीके से अलग अलग सवाल आएंगे तो आपको समझाता रहूंगा। ठीक, अब है क्या इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कभी कह दे 20% का प्रॉफिट है, तो 20% का प्रॉफिट यानी कि सेलिंग प्राइस आपका 120x हो जाएगा। तो अपने दिमाग में तुरंत प्रॉफिट है तो जुड़ गया। वो कह दे 16% का लॉस, ये प्रॉफिट लॉस, तो तुरंत आपके दिमाग में सेलिंग कितना बनना चाहिए? 84x। 84x। तो मैं ही कहना चाहता हूं, जब प्रॉफिट हो 100 में जोड़ दो, लॉस हो 100 में से घटा दो। प्रॉफिट है 100 में जोड़ दो, लॉस है तो 100 में से घटा दो। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सोचकर चलेंगे। ठीक है, जैसे पहला सवाल ये है, पहले आप अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं 3-4 मेथड इसके बताता हूं। 3 मेथड तो कम से कम बताऊंगा ही, जिससे आपको ये समझ में आएगा, क्लियर होगा। ठीक है, एक बार अपना दिमाग लगा के, बेसिक लगा के, जो भी आपको आता है वो लगाइए। उसके बाद फिर हम आते हैं और समझाते हैं। ठीक है।
बी 480। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला मेथड मेरा ये है, पहला मेथड समझता। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹320। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बस। कितने का बेच रहा है? 320 का। एक आदमी को लॉस होता है 20% का, कोई दिक्कत नहीं। पहले बेसिक हमने लेट कर लिया कि उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास x रुपए होगी, तो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अब सभी को पता है लॉस का मतलब क्या होता है। लॉस का मतलब क्या होगा? कॉस्ट से भी कम मिलेगा। तो x का उसने खरीदा, उसमें से कितना कम मिला उसको? x का ही 20%। तब जाकर वो बिका कितने का? 320 का। ऐसे करना नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है। तो ये हो गया 5 माइनस 4x/5 यानी कि 320। 4 से इसको कट किया मैंने 80 बार और 5 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 400। यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया 400। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 400। एलिगेशन लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, अभी बताता हूं, 2 मिनट दो। यानी कि मैंने खरीदा था 400 का। कहता है बताओ व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस। ये मेरा कॉस्ट है, मुझे सेलिंग चाहिए 20% के फायदे पर, यानी कि इससे 20% ज्यादा चाहिए। तो 400 का सामान 20% यानी कि 80 रुपए फायदा चाहिए। तो कितने का बिकना चाहिए? 480 रुपए का बिकना चाहिए। 480 रुपए का बिकना चाहिए। तो मुझसे सेलिंग ही पूछ रहा था, तो 480 रुपए का बिकना चाहिए। ये क्या हुआ? बेसिक हुआ। दूसरा मेथड समझो। दूसरा मेथड समझो। 20% का लॉस हुआ। क्या हुआ? लॉस। ये लॉस दिखा रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5। अब परसेंटेज का रूल यूज हो रहा है। 20% का मतलब होता है 1/5। तो 5 का 20% लॉस होगा, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस है। लॉस किस पर होता है? कॉस्ट पर होता है। तो 5 का 20% यानी कि ये लॉस है। तो ये बताओ, इतने का खरीदा, इतने का घाटा हुआ, तो 4 यूनिट का बिका। ये क्या हो गया? एसपी। कोई 5 का खरीदेगा, 1 का घाटा लेगा, तो 4 का बिकेगा। और बिका कितने का? 320। एक की वैल्यू 80। मुझे कॉस्ट पता करनी है, तो सीपी 80 इंटू 5 कितना आ गया? 400। ये मेरा कॉस्ट प्राइस है। लेकिन मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है। मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है। मुझे पूछा है कि 20% का गेन अगर लेना हो इस पर, क्या लेना हो? 20% का गेन। तो 400 का 20% कितना होता है? 80 होता है। तो 400 का 20 80 रुपए फायदा होगा, तो कितने का बिकेगा? 480 का बिकेगा। ये हो गया सेलिंग प्राइस। ये दूसरा मेथड हो गया। हो गया? यहां पे कोई दिक्कत किसी को? अब तीसरा मेथड जो इन सवालों के लिए बहुत बेहतर होता है। सोचो, मैंने अभी पिछले इसमें समझाया था कि अगर फायदा हो तो जोड़ दो, घाटा हो तो घटा दो। ठीक है? फायदा हो तो जोड़ दो, घाटा है तो घटा दो। मेरे दिमाग में मेरा कॉस्ट प्राइस 100 है। पहली बार में 20% का लॉस हुआ, यानी कि 80 हो गया। मैं 100 मान रहा हूं, आप 100x मान रहे हो, 100% मान रहे हो, जो भी मान रहे हो चलेगा, या 100 यूनिट मान रहे हो, जो भी मानना है मानो। 100 की चीज थी, 20 का घाटा हुआ, 80 रह गई, तो 80 यूनिट की वैल्यू 320। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 4। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए 20% फायदा। तो मेरा 100 था, 20% फायदा यानी कि 120 की वैल्यू। तो 120 यूनिट की वैल्यू मुझे चाहिए। तो 4 गुना 120 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 480 आ गया, और ये मेरा आंसर है। ये मेरा आंसर। ये हो गया 3 मेथड, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके।
डन। सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/7 ऑफ कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है वो 8/7 है किसका? कॉस्ट प्राइस का। लीजिए, तो यहां से एसपी अपॉन में सीपी निकालूं तो वो 8/7 आएगा। मतलब खरीदा 7 का, बेचा 8 का। खरीदा कितने का? 7 का, और बेचा कितने का? 8 का। तो 1 का फायदा हो रहा है। हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट परसेंट। 1 का फायदा हो रहा है किस पर? 7 पर। उसका क्या चाहिए? परसेंटेज चाहिए। तो 100/7, 100/7 मुझे लग रहा है यहां पर 7 नहीं है, यही होगा, बाकी जगह तो सब दे रखा है। सिंपल सा सवाल था, कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें। क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर निकालना है। बहुत बढ़िया सवाल है। द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस फ्रॉम सेलिंग एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट एंड 37.5% लॉस इज ₹1250। व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस व्हेन इट इज सोल्ड एट 12.5% प्रॉफिट? बहुत अच्छा, अच्छा क्वेश्चन है। करो, लगाओ थोड़ा सा दिमाग, सोचो क्या हो रहा है। हो गया? इसको, क्वेश्चन को ना एक मैथ्स की प्रॉब्लम से ज्यादा अपनी डेली लाइफ की प्रॉब्लम से समझो यार। जब इस तरीके से अर्थमेटिक पढ़ी जाती है ना, तो एक अलग जुनून और जोश दिखता है। क्या सवाल है ये? कोई क्वेश्चन नहीं है ये। द डिफरेंस, अब सुनना, द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है फ्रॉम सेलिंग एन आर्टिकल एट 25% प्रॉफिट। मान लो ये घड़ी है, ये एक वॉच है मेरे पास, ऐसी मेरे पास 2-3 वॉच है। मेरी दुकान है, मैं दुकानदार हूं। अब इस घड़ी को एक कस्टमर आया, मैंने 25% के प्रॉफिट में बेच दी। घड़ी वही है। ऐसी दूसरी घड़ी मेरे पास है, ठीक, ध्यान सुन। अब मेरा एक दोस्त आया, उसने बोला यार मेरे को ये वॉच चाहिए। मैं कहा ले ले भाई। बोले मैं इतने पैसे दूंगा। अब जितने पैसे वो मुझे दे रहा है उसमें मुझे इतने का लॉस हो रहा है। सेम घड़ी, सेम कॉस्ट है जिसकी, एक प्रॉफिट पे जा रही है 25%, तो मुझे एक सेलिंग प्राइस दे रही है, और सेम घड़ी उसी कॉस्ट की 37.5% के लॉस पर जा रही है, तो मुझे ये सेलिंग प्राइस दे रही है। इन दोनों का डिफरेंस इस सेलिंग प्राइस का डिफरेंस जो है 1250 रुपए हो गया। इतना सा ही सवाल था। क्वेश्चन को टिपिकली नहीं, डेली लाइफ की बात से समझो। इमेजिनेशन, स्टोरी मेकिंग, जब ये सब चीजें रहेंगी तो समझने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझाता हूं कि भैया कोई चीज है इतने की थी, फायदे में गई 25%, तो ये सेलिंग आया, जो भी आया पता नहीं, या आप इसको मान लो भैया 100x थी 125x की गई। एक बार यही घड़ी घाटे में गई 37%, 37.5% के घाटे में गई। 37.5 इसमें से माइनस करो, 38 माइनस करो, कितना आएगा 62, 62.5 हो गया। अब इसका और इसका डिफरेंस क्या है, यहां से यहां तक देखो कितना जा रहा है, 37.5 ये 25 ये 37.5 ये 25 ये जोड़ दो, 25 7 5 12 42 62, नहीं 37 5 42 62, 62.5। यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना आ रहा है 62.5x, और वास्तव में कितना आ रहा है 1250। x की वैल्यू निकालूं तो 1250 डिवाइडेड बाई 62.5, पॉइंट हटाओ जीरो बढ़ाओ, 625 का 2 गुना है, यानी कि x की वैल्यू आ गई 200। x की वैल्यू 200 आ गई। अगर मैं कॉस्ट निकालना चाहूं तो 2 जीरो और बढ़ा दो, ये मेरा कॉस्ट हो गया CP, ये मेरा कॉस्ट हो गया 1250 ही था ना। मुझे लग रहा है जीरो कम है क्या, 625 का दोगुना, अच्छा 20 ही आया था, सॉरी ये पूरा कट गया ना, 625 से दोगुना 20, तो x की वैल्यू 20 आई, तो CP मेरे पास आ गया टोटल 2000। कॉस्ट प्राइस 2000 है, उसमें अब 12.5 का प्रॉफिट चाहिए बस। तो इसमें जब आप 12.5 का प्रॉफिट लोगे, 100 पर 12.5 होता है, 200 पर 25 हो जाएगा, यानी कि 250 रुपए आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। ये आपका सेलिंग प्राइस है। लीजिए, एक जीरो ज्यादा लगा दिया मैंने, वो ठीक है, समझ पा रहे हो सभी लोग। चलो ये करो, ऐसा ही पहला सवाल किया था आपने, इसी टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन किया था। करो, आंसर निकालो जल्दी। हो गया, ए भाई 15% का प्रॉफिट पर इतने का बिक रहा है, यानी कि 115x की वैल्यू है 1725। हमें किसकी चाहिए 15% लॉस, तो 100 में से 15 घटा 85x की वैल्यू चाहिए। तो पहले x की वैल्यू निकाल लें, 1725 डिवाइडेड बाई 115, 85x की चाहिए तो 85 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 85 का इधर कर दो, दोनों तरफ कर दो, ठीक 5 से कट कर लो पहले इसको,
5 से 2 और 3 23 बार, 5 से इसको कट कर लो 17 बार, 23 का मल्टीप्लाई करें कितने बार, 15 बार करें, ज्यादा हो जाएगा क्योंकि कंप्लीट तो आएगा ही आएगा। 23 का 3 पंजे 15, 23 से 15 बार ही जाएगा मेरे हिसाब से, 2 3 0 0, लेकिन 2300 ज्यादा हो जा रहा है। 5 से काटा इसको, 23 बार, 5 से काटा 17 बार, तेईस का स्क्वायर नहीं यार, 25 बार कटना चाहिए मेरे हिसाब से, 23 से 25 बार कटना चाहिए यार। पच्चीस दूनी 50 और 0, 23 15, 25 75, 575 हुआ ये तो, और ज्यादा बार कटेगा, और ज्यादा बार कटेगा, 515 नहीं बल्कि कितने बार कट रहा है ये, 6 दूनी 12, 6 तिया 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 8 बार तो ले ही जाओ कम से कम पहले। 23 से 8 बार कितना होगा, 8 दूनी 16 और 24, 184 हो गया, तो 7 बार लेके जाओ, 7 बार, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 और 16, 161, तो 23 से एक बार काटो, 7 बार, 161 बचा 11, 23 पंजा, ठीक है 75 बार कट रहा है, 75 इंटू 17, 7 पंजे 35, लास्ट में सब में ही 5 है, 7 5 12, 2 1 3, 7 1 8, 8 3 24, 24 4 2 6, 6 बन रहा है, 10 15, 6 यहां भी बन रहा है, पहले ही ऑप्शन होगा फिर तो, पहले ही ऑप्शन होगा फिर तो, फर्स्ट ऑप्शन है सही है, 75 टाइम्स कट रहा है, 1275 करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा, ये आपके लिए होमवर्क सेम एज प्रीवियस, SAP। नेक्स्ट अगला, हाँ ये अच्छा है, उसी टाइप का है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, करो उसको ट्राई, है उसी टाइप का लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। हो गया, डी
एक आर्टिकल को इतने का बेचा तो 15% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 115% की वैल्यू या 115x की वैल्यू हमारे पास है 2070। कहता है ये बताओ अगर 1890 का बेचें तो कितने का लॉस होगा। 1890 का बेचें तो क्या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, जो भी है। जरा मुझे एक बात बताओ, अगर 1 रुपए का बिकता तो क्या होता। 115 अपॉन में 2070, 115 अपॉन में 2070। मुझे 1890 रुपए का चाहिए, 1890 का इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 1890 का इधर कर देता हूं। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। 9 से काटो उसको 2 बार और 3 बार, 9 से काटो उसको 2 और 21, 23 से काटो 5 बार, 21 पंजे 105, 105% आएगा। यहां पे कितना आएगा, परसेंट चल रहा था। 1890 की वैल्यू 105 है, यानी कि 100 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 5%। तो 5% ज्यादा, इसका मतलब वो प्रॉफिट है। तो 5% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 5% गेन, 5% क्या होगा, गेन होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल्स ए एंड बी इज रुपीज 1200 एंड 1600। दो आर्टिकल है ए और बी, जिनका कॉस्ट प्राइस जो है, एक का 1200 है और एक का 1600 है। तो टोटल कितने के हो गए, 2800 रुपए के हो गए। कितने के हो गए, 2800 के। सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेल प्राइस जो है इसका, ए का है 1380, इसका पता नहीं। फिर कहता है कि दोनों को बेचने पर 25% का प्रॉफिट हो। ये दोनों का कॉस्ट है, अगर 25% मैं इसमें निकालना चाहूं तो 1/4 यानी कि ये 3500 का बिकेगा। अब आप सोचो कितना फास्ट कैसे निकाला। मैंने 2800 का 1/4 कर दिया, 4 से 700 बार कट गया, 28 में 700 जुड़कर 3500 का बिका। तो टोटल 3500 में जाना है, ये 1380 का जा चुका है, 1380 का जा चुका है। तो ये कितने का गया होगा, हमें 3500 में से 1380 माइनस करने, 0, इसने इसको कैरी दिया 1 और 2, ये गया होगा 2120 रुपए का। कितने का गया होगा, 2120 रुपए का। हमें क्या पूछा है, आर्टिकल बी पर कितना प्रॉफिट हुआ है। तो 1600 का सामान 2120 में जा रहा है, तो 520 रुपए का प्रॉफिट है। 1600 रुपए पर उसका क्या चाहिए, परसेंटेज चाहिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट कर लो, 16 से कट करो इसको, 16×3 = 48, बचेगा 4 और 16×2 = 32। 32 पॉइंट समथिंग है, कहीं पर है, ये रहा। 32.5% का प्रॉफिट हुआ है सेकंड वाले पर। 32.5% का प्रॉफिट हुआ है सेकंड वाले पर। ठीक है, कल कल तो क्लास आपकी होगी 6 बजे ना। ठीक है, कल 6 बजे क्लास होगी, इसी टाइम बता रहा हूं, मतलब अभी खत्म नहीं है, सोचो कि खत्म हो गया। खत्म नहीं हुआ है, डोंट वरी।
हो गया? अरे हाँ या ना बोल लिया करो यार, कुछ शांत पड़ गए, कमेंट ही नहीं कर रहे हो। चलो इस क्वेश्चन पर आओ, इस क्वेश्चन पर आओ। A shopkeeper makes a profit of 30% after giving a discount of 20%. देखो दो तरीके, एक बिल्कुल बेसिक और एक बिल्कुल शॉर्ट। एक आदमी 30% का प्रॉफिट कमाता है। अब समझना मेरी बात को, प्रॉफिट है 30/10 हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा कि नहीं? 100 करोगे। प्रॉफिट का मतलब ये कॉस्ट हो गया, ये कॉस्ट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट मिल रहा है 20% का। 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये मार्क्ड प्राइस होता है, ये डिस्काउंट होगा। तो कितने का बिकेगा? 4 का। 5 की चीज एक डिस्काउंट पे 4 की बिकी। एक बात बताओ, वही एक ही तो चीज बिक रही है, इतने का प्रॉफिट कमा रहा उसी चीज पर, जबकि डिस्काउंट दे रहा 20% का। एक ही चीज तो बिक रही है, दो दो तो नहीं बिक रही, एक ही चीज है। अगर एक ही चीज बिक रही है तो दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर दूं, तभी तो ये सेम होगा। 52 तब मेरे पास सेलिंग प्राइस कितनी आएगी? 52 आएगी। अच्छा एक समझो, आपने गड़बड़ कर दी, आपने सिर्फ इसको 4 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, आपको इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा। क्यों? आप ध्यान दो, 40 का सामान 12 प्रॉफिट पे, तभी तो 52 का बिकेगा। यहां 13 से किया तो आपको इसको 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 65 का सामान 13 रुपए डिस्काउंट में, तभी तो 52 का बिकेगा। तभी तो बैलेंस होगा सब कुछ, कि नहीं होगा बैलेंस? तभी तो बैलेंस होगा ना सब कुछ। क्या क्या है? सीपी है, एसपी है, एमपी है, 3 चीजें। एसपी कितना है? 52। कॉस्ट कितनी है? 40। लिखा कितना गया था? 65। ये आ गया तीनों का रेशियो। हमें क्या पूछा है? मार्क्ड प्राइस इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। मार्क्ड प्राइस जो है वो कॉस्ट का कितना परसेंट है? तो 40 का कितना परसेंट? 65 है। यहां से सॉल्व हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। जो भी रहेगा, मैं भी निकाल नहीं रहा हूं। अब इन सब से बचने के लिए आपको एक तरीका और बताता हूं। आप सीधा ही सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं डायरेक्ट। सीपी और एमपी का रेशियो निकाल सकते हैं डायरेक्ट। कैसे? जब भी आपको प्रॉफिट परसेंट दिया जाए और डिस्काउंट परसेंट दिया जाए, तब यह चीज यूज होती है। 100% माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100%
प्लस प्रॉफिट परसेंट, बस इतना सा याद रख के। डिस्काउंट कितने का? 20 का, कितना हो गया? 80। 100 में से 20 गया 80। प्रॉफिट कितने का? 30 का, तो कितना हो गया? 130। अब पूछा क्या है कि इसका, अब रेशियो बनाना चाहो तो रेशियो बना सकते हो। 2 से काटो 40 बार, 2 से काटो 65 बार, वही देख लो रेशियो। सीपी 40 था, एमपी 65 था, सीपी 40 है, एमपी 65 है। भाई ये आपको याद रखना रहेगा। तो इसका कितना परसेंट, कितना परसेंट? 65 है, तो x की वैल्यू 65 डिवाइडेड बाई 40 मल्टीप्लाई बाय 100। 0 से 0 कटा, 4 से काटो 16.25, और 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 162.5। 162.5 डी ऑप्शन। अरे कुछ हाँ या ना बोल लिया करो यार, तुम लोग कुछ बोलते नहीं हो, बिल्कुल ही शांत रह जाते हो। डन, ठीक है। A trader marked up his article 25% more than the cost price। ये डिफरेंट है, ध्यान रखना, ये प्रॉफिट नहीं है। आपने खरीद कर लाया, फिर उससे 25% ज्यादा लिख के दे दिए, फिर उसने 10% का डिस्काउंट दिया, तो बताओ उसको कितने का प्रॉफिट होगा? निकालो बेटा। कॉमन ये मेथड कोई याद करने वाली नहीं। उदित जी, मैं कहता हूं मेरे कोई मेथड मत याद रखो, कोई याद रखने वाली बात नहीं। सवाल पढ़ो, कैलकुलेशन ध्यान रखो कि कैसे कौन सी चीज कहां कैलकुलेट होती है, बस, और कुछ नहीं होता। कैलकुलेशन कैसे होती है वो याद रखो, करो ट्राई इसको। सर सीपी को 100 लेट के, हाँ बिल्कुल करो यार, बिल्कुल करो। मैंने कहा जो समझ में आए वो करो यार, जो समझ में आए वो करो। 100 का खरीदा, कोई व्यक्ति खरीद के लाता है तो उससे ऊपर बढ़ाकर लिखता है। कितना ज्यादा मार्क कर दिया उसने? 25%, यानी कि मार्क प्राइस कितना बना दिया? लिख दिया उस पर 125। इसको खरीदना खरीदो, नहीं खरीदना मत खरीदो। कोई नहीं आया खरीदने तो बोला कि चलो 10% का डिस्काउंट। अब 10% का इस पर ऑफ होगा तो 12.5 रुपए इसमें से कम हो जाएंगे, तो 112.5 का बिकेगा। तो अब ये इतने का बिक रहा है, इतने का बिक रहा है। कह रहा क्या प्रॉफिट कमाया? 100 का सामान 112.5 का बेच दिया, तो सीधा ही 12.5% का फायदा ले लिया उसने। लो 12.5% का फायदा हो गया। लो 100 पर कैलकुलेट क्यों करूं? 100 का कितना बढ़ गया? 100 से कितना ज्यादा है? 12.5।
100 में जुड़ रहा है ना, तो कितना ज्यादा जुड़ रहा है, 12.5 जुड़ रहा है, उतना ही परसेंट प्रॉफिट है। 100 में से घट रहा होता तो 100 से कितना घट रहा है उतना ही लॉस हो जाता। ये वाला करो। The difference between the cost price and the selling price of a bat is rupees 180. If there is a profit of 20%, what will be the selling price of the bat? Bat का इतनी जल्दी कैलकुलेशन कैसे कर लेते हो स्टीव ब्रो? अरे कैलकुलेशन क्या है, दिमाग का खेल है, जितना ज्यादा खेलोगे उतना बेहतर होगा। हो गया 1080। सिंपल था। द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड सेलिंग, इफ देयर इज प्रॉफिट ऑफ 20%, 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, तो 5 का खरीदा, 1 का फायदा हुआ, तो 6 का बिका। सेलिंग कितना हो गया 6। तो सीपी और एसपी का रेशियो आ गया हमारे पास, 5 का खरीद कर 6 का बिक रहा है। कह रहा है इनके बीच का डिफरेंस जो है ना 1 यूनिट है, वो कितने के बराबर है, 180 के। सेलिंग बताओ, सेलिंग 8 है, सॉरी 6 है, तो कितना हो जाएगा 1080। ठीक है। If the discount offered on an article is 40%, then what will be the ratio of selling and mark price? सेलिंग और मार्क प्राइस के बीच का डिफरेंस बताइए कितना होगा, निकालो।
आ गया। डिस्काउंट ऑफर किया गया 40% का, इससे ज्यादा सिंपल क्या होगा, 40% का डिस्काउंट है यानी कि 2/5 हो गया। ये मार्क्ड प्राइस रहा होगा, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट मिलता है मार्क्ड पर, ये डिस्काउंट रहा है, ये डिस्काउंट है। तो 5 का सामान था, 2 डिस्काउंट में 3 का बिकेगा, यानी कि ये एमपी है और ये एसपी है। क्या पूछा है, सेलिंग और मार्क्ड में पूछा है, तो इसका इससे पूछा है, तो 3:5 हो गया। अभी मैं आज टफ क्वेश्चन करा नहीं रहा हूं, पर थोड़े थोड़े से करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, बस थोड़ा सा बेसिक। प्रॉफिट अर्नड ऑन अ बॉल इज 3/5 ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 120 है, प्रॉफिट कितना होगा, अरे प्रॉफिट जो है वो 3/5 है, किसका, सेलिंग का। प्रॉफिट जो है 3/5 है सेलिंग का, और सेलिंग कितना है उसका 120। सेलिंग कितना है 120, तो 5 से कटा 24, 24 तो 72, 72 रुपए का प्रॉफिट हो गया। यही पूछा गया था, प्रॉफिट कितना है। ये करो, marked price of an article is rupees 2600 which is 30% more than cost price। जो if the profit is 45%, अगर प्रॉफिट 45% है, then what will be the selling price of the article। आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा। हो गया, बन गया। मार्क्ड प्राइस एक आर्टिकल का 2600 है, जो 30% ज्यादा है, तो कॉस्ट अगर 100 रही होगी, 30% ज्यादा इसका मार्क प्राइस रहा होगा, यानी कि 130। कहता है कि मुझे 45% का प्रॉफिट चाहिए, तो प्रॉफिट तो सीपी से ही कैलकुलेट होता है, 45% ज्यादा, यानी कि 145 की वैल्यू चाहिए एसपी में, 145 की वैल्यू चाहिए। मार्क्ड प्राइस तो दे भी रखा है, तो 130 की वैल्यू 2600 दे रखी है, यानी कि इसका 20 गुना, 13 दूनी 26 और 2 जीरो ये रहे, तो इसका 20 गुना अगर मैं कर दूं तो ये आएगा 2900, 2900 रुपए का सेलिंग प्राइस हो गया। 2900 रुपए का क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। कल लेवल बढ़ाऊंगा मैं क्वेश्चंस के, आज आप लोग एक काम करेंगे, बुक्स तो होंगी कोई ना कोई, और नहीं है तो गूगल तो तुम्हारे पास है ही। प्रॉफिट एंड लॉस के बेसिक क्वेश्चंस करके आओ, जितने कर सकते हो।
इसके बेसिक जितने सवाल लगा सकते हो और कोशिश करना कम से कम 50 क्वेश्चन कर लो कल तक। मिनिमम 50 क्वेश्चंस आप ट्राई करके आओ। किताब होंगी, गूगल कर सकते हो, कहीं से भी निकाल सकते हो, गूगल पर डाल दो। चैट जीपीटी से मत ही करना, मैथ्स उसके बस की बात नहीं है, ठीक है। उसको बहुत कमांड देने पड़ेंगे तब जाके वो समझ पाएगी, उल्टा सीधा सवाल देती है और कुछ नहीं। मैंने भी 2-4 बार ट्राई किया, मैंने कहा लाओ कुछ अच्छे सवाल निकालो, सवाल ही गलत दे रही है। तो उसके साथ बहुत पहले तुम्हें उसको सिखाना पड़ेगा, तब वो आउटपुट देगी, उसके साथ ये प्रॉब्लम है। तो इतना आप लोग करके आओ पहले। कल मैं मिलूंगा, फिर इसको मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है, और इसको कंप्लीट करूंगा। आज इतना ही रखो, इतना कंप्लीट करके आओ पहले।